गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप स्वस्थ होंगे और जेई और नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ पोर्शंस हमारा बचा रह गया है, हम लोग उसको जरा कवर करने को अब आए हैं। कार्बीन के रिएक्शंस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कार्बीन। ठीक है, चलिए बेटा, ज़्यादा बात किए बगैर सीधे हम लोग कार्बीन पर आ जाएं। देखो बच्चे, ये चैप्टर अगर कहा जाए देखने में थोड़ा बहुत शुरू में जटिल लगता है, पर है नहीं। आप ये मान के चलो कि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सिंपल है, क्योंकि इसमें जो पढ़ाया जाएगा ना उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं आ सकता। जो आपको मैं पढ़ाऊंगा कार्बीन चैप्टर में, अगर आप उस पर तैयार हैं तो आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे। पहली बात आप ये ध्यान रखिए, चैप्टर का स्वरूप ही ऐसा है। ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़ाई ऐसी होगी, पढ़ाई तो जो होगी वो आप बेहतर जानते हैं कैसी होगी क्या होगी, पर चैप्टर ही सिंपल है। हालांकि शुरू में देखने में थोड़ा अलग अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है और धैर्य से पढ़ना है। ठीक है बच्चे, चलिए तो शुरू किया जाए आज कार्बीन। कार्बीन कहते किसको हैं भाई? कार्बीन कहते किसको हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ऐसा कार्बन जो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, हैविंग 2 bonds and 2 electrons। is known as कार्बीन। कार्बीन क्या है बच्चे? ऐसा कार्बन जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा हो। कितने बॉन्ड? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बेटा, लेकिन कार्बीन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कार्बन वहां 2 बॉन्ड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन और। तो 2 बॉन्ड में अगर ऑक्टेट के हिसाब से गिने तो 2 दूना 4 और 2 और इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बीन के पास? 6 हो गए ऑक्टेट में। तो ऑक्टेट में अगर 6 हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होगा ही ना। कैसे सर? किस प्रकार? जैसे देखो, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 बॉन्ड में 2 ऑर्बिटल होता है। 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा ये, बाकी 2 ऑर्बिटल और है। तो ऐसा हो सकता है दोस्त कि 2 बॉन्ड के अलावा दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो, यह भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉन्ड के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन जो हो वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल। कार्बीन अगर ध्यान से देखिए, 2 बॉन्ड हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। यहां 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में। ये दोनों कार्बीन के एग्जाम्पल हैं, समझ में आ रहा है? अगर इसको और लिखें और करके तो हम थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे दिखा दिए और ऐसी चीज को हम ऐसे दिखा दिए। ठीक है, अब क्या है बच्चे, ये भी कार्बीन वो भी कार्बीन, पर दोनों कार्बीन में फर्क है। क्या फर्क है वो भी देखते हैं। आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है बच्चों, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। पढ़ा है आपने? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू मॉडुलस ऑफ समेशन s+1। जहां s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है। जहां s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना आपको आता होगा।
2 इंटू मॉडुलस ऑफ समेशन S प्लस 1, वही फॉर्मूला लिख दिया। अगर कार्बिन ऐसा है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें निकालना अगर है, तो देखो बेटा ध्यान से देखो, एक ऑर्बिटल में अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली इनके जो स्पिन होंगे वो अपोजिट होंगे। तो जब अपोजिट होंगे तो अगर इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे 2 इंटू समेशन है, एक का प्लस हाफ तो दूसरे का कितना हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1। अरे स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1। अगर ऐसा कार्बिन हुआ तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 1। और अगर यहां देखें तो देखो ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो इनके स्पिन पैरेलल हैं। तो अगर ये प्लस हाफ है तो ये भी प्लस हाफ, अगर ये माइनस हाफ है तो ये भी माइनस हाफ। तो अगर हम निकालने जाए तो 2 इंटू मॉडुलस है तो आफ्टर ऑल टर्म पॉजिटिव ही हो जाएगा। चलो हम प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस हाफ और प्लस हाफ, अब प्लस 1, तो ये 1 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 3 हो जाएगा। अगर कार्बिन ऐसा रहा तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई, और अगर कार्बिन ऐसा रहा तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई, है ना। इसी आधार पे कार्बिन को 2 पार्ट में बांटा गया बच्चों। वैसे कार्बिन जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो उसको कहा गया सिंगलेट कार्बिन। कार्बिन 2 तरह का होता है, एक हो गया सिंगलेट कार्बिन और एक हो गया ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है 1। अभी के अभी दिमाग में डालो, अभी के अभी डालो। सिंगलेट कार्बिन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, ट्रिपलेट कार्बिन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है दिमाग में डालते हैं, सर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, प्लस माइनस करके वो कैंसिल करके 0 हो जाता है, और तो फिर प्लस 1 जुड़ करके वो 1 होता है। ट्रिपलेट में क्या होता है बच्चे, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में। तो अभी डालिए दिमाग में, कार्बिन 2 तरह का, सिंगलेट ट्रिपलेट। सिंगलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, ट्रिपलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। सिंगलेट में एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, ट्रिपलेट में अलग अलग ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। जरा स्क्रीनशॉट लेंगे आप, मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मिटा रहा हूं भाई। चलो सिंगलेट ट्रिपलेट में अंतर अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं, और ठीक ना, क्या अंतर है। हम लोग बात कर रहे थे यहां सिंगलेट कार्बिन कंटिन्यू करते हैं, कार्बिन, और ये कौन है बेटा, ट्रिपलेट कार्बिन। फिर से एक बार, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1। यहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, वहां दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में। अच्छा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है तो एक ऑर्बिटल तो खाली है यहां। पहली बात तो खाली वाली बात भी बाद में करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन की कमी तो दोनों के पास है, तो कार्बिन के पास ही होती है। चलो पहली बात हम यहीं से शुरू करते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। दूसरी बात, क्या अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है? कर सकता है सर, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास भी है, इसके पास भी है। कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है दोस्त।
अब आते हैं, ये तो दोनों में समानता हो गया सर, दोनों ही अभी अभी डिफरेंस की बात नहीं है, दोनों पॉइंट तो दोनों में है, ठीक है। अब अंतर की बात करें, सिंगलेट कार्बिन यहां पर लिख भी देते हैं बेटा एक बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको ध्यान रहे। यहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में था, और ट्रिपलेट में क्या है, ठीक है ना। अब देखो, इसका ये ऑर्बिटल खाली है, वहां ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट कर सकता है, वो नहीं कर सकता पेयर में। ये ऑर्बिटल खाली है, पेयर में इसी में एक्सेप्ट करेगा। तो क्या कहें, ये जो है कैन एक्ट एज लीविस एसिड, ये लीविस एसिड के रूप में काम कर सकता है। ये नहीं भाई, ये कैसे पेयर में एक्सेप्ट करेगा, ये कोई भी ऑर्बिटल इसके पास खाली है ही नहीं। कैन नॉट एक्ट एज लीविस एसिड, कैन नॉट एक्ट एज लीविस एसिड, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, पेयर्ड दिख रहा है तुमको, और वो सिंगल सिंगल है, तो वो अनपेयर्ड है, तो क्या मैं इसको लिखूं पेयर्ड, और ये है आपका अनपेयर्ड, ठीक है। अब अगर पेयर्ड है तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या होगा बच्चे, ये डायामैग्नेटिक होगा, और ट्रिपलेट कार्बिन क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड, ठीक है। अच्छी बात है, और बोलिए सर। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जनरली बात करते हो, हाइब्रिडाइजेशन बहुत और चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन में एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन पर देख करके जो बोले वही हर केस में ट्रू नहीं, बहुत अंदर में डेप्थ में भी जाके देखना पड़ता है। तो हम एक वर्ड यूज करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन पर देख करके जनरली, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो नहीं बोल सकते, पेयर्ड है नहीं तो पेयर कैसे बोलेंगे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर तो है नहीं, तो सामान्यतः इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइज्ड, जनरली बोलो जनरली, बाकी हर कार्बिन के केस में हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, पर जनरली बोल सकते हैं। यहां तो एक पेयर है भाई, ये दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन में, तो पेयर 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो क्या हो गया, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड जनरली, ठीक है। अच्छा ये बताओ, किसी ने तुमसे पूछा कि सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन में अगर देखो तो ये फ्री रेडिकल की तरह से 2 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल होता था, यहां 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, इसको फ्री रेडिकल के जैसा नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं इसमें, कैन एक्ट एज बाई रेडिकल, 2 रेडिकल की तरह से बिहेव करता है, ये और वो 2 रेडिकल की तरह से बिहेव करता है। यहां रेडिकल कैसे बोलोगे, दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक ही ऑर्बिटल में, रेडिकल तो नहीं बोल सकते। तो ये कैन नॉट एक्ट एज बाई रेडिकल, नहीं बोल सकते। स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, थोड़ा पढ़े होगे, हुंड्स रूल पढ़े हो ना, याद करो हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता था कि ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल भरिए, एक सबसेल के ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल भरना चाहिए। अब अगर सिंगल भरना चाहिए तो उस हिसाब से ये तो भरा गया है, आपने क्या किया, इसको भरा नहीं, उसी में दोनों भर दिया आपने, यानी कि ये हुंड्स रूल को फॉलो कर रहा है और ये हुंड्स रूल को वायलेट कर रहा है। क्या बोल सकते हैं इसको, फॉलोज हुंड्स रूल, फॉलोज हुंड्स रूल। और ये जो है वायलेट्स हुंड्स रूल।
अब कॉमन सेंस की बात है, अगर हुंस रूल को फॉलो कर रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, हुंस रूल को वायलेट कर रहा है तो ये कम स्टेबल होना चाहिए। ऐसे भी और एक, अगर वो हुंस रूल भी अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा, खाली नाम भी ध्यान हो उससे भी हो जाएगा। हुंस रूल का पूरा नाम क्या है? हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल बात ही करता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की, नाम में ही है। तो यहां ट्रिपलेट है, 3 मल्टीप्लिसिटी है और ये 1 है, तो डेफिनेटली हुंस रूल के अकॉर्डिंग यही फॉलो कर रहा है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसी केस में आ रही है, इसमें तो आ नहीं रही, तो डेफिनेटली वो फॉलो कर रहा है। इस तरह से भी देख सकते हैं। तो इस वजह से मोर स्टेबल, सॉरी वायलेट्स है ना, तो ये हो गया लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट, लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि फॉलो कर रहा है हुंस रूल, मोर स्टेबल देन सिंगलेट। पक्का? सही बात है। एक चर्चा और हम करना चाहेंगे यहां पर, कभी कभी अपवाद भी होता है। सामान्यतः ट्रिपलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज्यादा होती है। सामान्यतः ट्रिपलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज्यादा होती है, लेकिन जैसा कि मैं यहां केस लिख के दिखाता हूं, देखो कार्बन है, ये Cl है, ये Cl है, और अगर हम ऐसा ले लें, ऐसा ले लें, अब तुम बताओ, ये केस है, स्पेस नहीं है तो मैं यहीं लिख दे रहा हूं। अब देखो कार्बीन है, दोनों, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन रखने वाला कार्बन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, DCC, डाइक्लोरोकार्बिन, DCC। ये भी DCC है, ये भी DCC है, डाइक्लोरोकार्बिन। लेकिन ये सिंगलेट है और ये ट्रिपलेट है। अब आपको मैंने क्या सिखाया? ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ऐसे केसेस में सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन सर, रीजन बताइए। अच्छा यहां बगल में जरूर लिख देते हैं, ये आपका सिंगलेट है और ये आपका ट्रिपलेट है, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, और ये भी DCC, डाइक्लोरोकार्बिन, ये भी DCC। हाँ, बात चल रही थी स्टेबिलिटी की। अरे भैया, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, एक बॉन्ड का गैप और वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा ना। क्लोरीन पे लोन पेयर, एक बॉन्ड का गैप और यहां वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा। तो भले ये सिंगलेट है, सिंगलेट जनरली कम स्टेबल होता है, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है, पर अगर बैक बॉन्डिंग टाइप का केस आ जाए, ऐसा केस आ जाए, तो ऐसे केसेस में सिंगलेट भी ट्रिपलेट से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यहां बोलना चाहेंगे हम, in some cases singlet carbene, triplet carbene stability due to back bonding। समझ जाओ, थोड़ा दोनों में जगह कम है, कितना लिखूं मैं? तो इन दोनों में स्टेबिलिटी में ये सिंगलेट वाला इस ट्रिपलेट वाले से ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार चलो बच्चों मेरे साथ रिकॉल करो, एक बार रिकॉल करते हैं, दिमाग पर जोर लगाएंगे। कार्बीन किसको बोलते हैं? कार्बीन में कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा होता है और उस पर 2 और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बीन। कार्बीन 2 तरह का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है, 2 बॉन्ड के अलावा दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन में वो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, लेकिन सिंगलेट कार्बीन में चूंकि एक ऑर्बिटल खाली है, इस वजह से वो लीविस एसिड का काम कर सकता है, ट्रिपलेट वाला नहीं कर सकता। सिंगलेट पेयर्ड है, ट्रिपलेट अनपेयर्ड है। सिंगलेट का बिहेवियर पेयर्ड होने की वजह से डाईमैग्नेटिक हो गया, ट्रिपलेट पैरामैग्नेटिक हो गया। सिंगलेट की जनरली हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ट्रिपलेट की sp होती है। समझ रहे हैं? देखिए, हाँ, सिंगलेट जो है
बाई रेडिकल के रूप में काम नहीं करेगा, लेकिन ट्रिपलेट बाई रेडिकल के रूप में काम करेगा। सिंगलेट और ट्रिपलेट में सामान्यतः ज्यादा स्टेबल होता है ट्रिपलेट, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है, वो हुंस रूल को फॉलो करता है। लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से सिंगलेट कार्बिन भी कई केसेस में ट्रिपलेट से ज्यादा स्टेबल हो सकता है। यही तो पढ़ाया अभी। चलिए जरा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मिटाएंगे बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा। अब देखो, कार्बीन के रिएक्शन से पहले हम लोग कार्बीन का जनरेशन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे जनरेशन, बताओ सर? जब क्वेश्चन आएगा तो हमें पकड़ में तो आए कि किस रिएक्शन में कार्बीन इंटरमीडिएट बना है। जनरेशन ऑफ कार्बीन, और जितना आपको बताए ना समझना, उतना ही हमें पढ़ना है। सबसे अच्छी चीज ये है, आप उतना पढ़ो और राजा बन जाओ, वो वाला स्थिति है। एकदम बनेगा सवाल, आप उसकी टेंशन ना लो, लेकिन उतना पढ़ लो तब। कार्बीन का जनरेशन, 3-4 तरीके हैं जिससे कार्बीन जनरेट होता है। पहले आप ध्यान से देखेंगे। पहला तरीका जो है बच्चे, वो है बाय डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ ट्राई हेलो अल्केन। सर ये वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सर ये वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सर ये तो एलिमिनेशन में पढ़ा था सर, हाइड्रोजन हटाना, हैलोजन हटाना। अरे सर ये तो पढ़ा था हमने, E2 रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा था सर। उसके लिए बेस चाहिए होता है। अच्छा इतना याद है सर, बेस चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है एलिमिनेशन के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ फर्क रहेगा। एक्चुअली आपको जो वहां डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ाया, आपको ध्यान होगा कि कार्बन से एक हाइड्रोजन हटता था, दूसरे कार्बन से हैलोजन हटता था। हाइड्रोजन जिस कार्बन से हट रहा है, उसके बगल वाले कार्बन से हैलोजन हट रहा है। वो 1,2 एलिमिनेशन था। एक से हटा एक कार्बन से, दूसरा एटम जो हटा वो दूसरे बगल वाले से हटा, 1,2 एलिमिनेशन था। या अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन था। 1,2 एलिमिनेशन था, या अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन था। समझ रहे हैं? लेकिन आज जो हम यहां पढ़ने वाले हैं, ये 1-1 एलिमिनेशन है। माने आजू बाजू से दोनों नहीं हटेंगे, एक ही से दोनों हटेंगे, एक ही कार्बन से दोनों हटेंगे। हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी 1-1 एलिमिनेशन बोलेंगे, 1,1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन। या अल्फा कॉमा बीटा नहीं बोला जाएगा, तो चलो वो भी नाम में लिख ही देते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन। कार्बीन जो बनता है बच्चों, वो 1-2 एलिमिनेशन से नहीं, 1-1 एलिमिनेशन से बनता है। एग्जाम्पल से बताइए सर। देखो ये कार्बन है, यहां हाइड्रोजन, मन लगा के देखना, Cl 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 ले सकते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। ये ट्राई हेलो अल्केन, 3 हैलोजन है और हाइड्रोजन इसमें जुड़ा है, ट्राई हेलो अल्केन है। इस पर हमने ले लिया बेटा क्या, वही पुराना अपना प्यारा क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए अल्कोहलिक KOH और हीट। अल्कोहलिक KOH और हीट।
क्या होगा बताओ अगर मैकेनिज्म से देखो, सीखो। ऑर्गेनिक में रट के काम नहीं चलेगा भाई, रटना तो है ही नहीं यार, रटोगे तो कुछ नहीं होगा। याद रखना और रटना और याद रहना तीनों अलग अलग है। हम अभ्यास करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, हम बार बार पढ़ेंगे ताकि हमें याद रह जाए, पर अगर हम रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए आइए, CH Cl, ठीक है बच्चों। अल्कोहलिक KOH, OH माइनस आया, अरे बेस है, बेस क्या लेके जाएगा पहले बताओ सर? कार्बन से जुड़ा हुआ H। कुछ बच्चों को लग रहा है कि कार्बन से जुड़ा हुआ H क्यों लेके जाएगा सर? क्योंकि अगर वहां से H हटाओगे, H प्लस हटाओगे तो कार्बन पर क्या आएगा? माइनस आएगा, और एक बॉन्ड के गैप के बाद यहाँ क्लोरीन है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो कार्बन पे माइनस बॉन्ड का गैप और क्लोरीन वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो रेजोनेंस हो रहा है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस सोच सकते हैं बिल्कुल। तो OH माइनस आया, H को हटाया और ये बॉन्ड टूटा, H को ले गया, OH ने अटैक करके H को ले गया, कार्बन पर आ गया माइनस। तो अब पहले दफा जब ये लिखे हो तो इसको लिखते हैं C, यहां H2O लिख देते हैं, ठीक है। C पर क्या आ गया बच्चे? माइनस Cl। यहां तक तो कर लेंगे सर। OH आया, H, एक बार सीखो बेटा, बार बार यही करना है, बार बार यही करना है, समझो। OH आया, H ले गया, कार्बन पर क्या आ गया? माइनस, ठीक है। अब सर मन में एक विचार आ रहा है, सर ये न्यूट्रल हो जाए अगर यहां से क्लोरीन निकल जाए, ये कोई भी एक, तीनों तो एक ही है सर। देखिए Cl माइनस के रूप में निकला, Cl इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का तोड़ के लेके गया, तो तोड़ के ले गया तो इस कार्बन पर क्या आया? कार्बन ने तो दिया ना, तो कार्बन पे आया प्लस, तो कार्बन हो गया न्यूट्रल, C न्यूट्रल, और यहां 2 Cl, और ये Cl माइनस बाहर निकल गया। सर ये तो न्यूट्रल हो गया भाई। अच्छा न्यूट्रल हो गया, लेकिन थोड़ा सचेत रहो, बहुत धोखेबाज न्यूट्रल है ये, बहुत खतरनाक न्यूट्रल है। क्यों सर न्यूट्रल है? मजेदार बात है, अच्छी बात है। अरे भाई ये वो कार्बन ना है जो 4 बॉन्ड बना रहा हो। सर 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन होगा। अरे कहाँ हाइड्रोजन है? जो है तुम्हारे सामने ये था, एक बार हाइड्रोजन हटा, एक बार क्लोरीन हटा। सर चार्ज कैसे खत्म हो गया? देखो समझना, थोड़ा जो बच्चे ध्यान से समझेंगे उनको समझ में आएगा। एक बार बेटा यहाँ से H प्लस हटा, H प्लस, तो यहाँ माइनस आया, और एक बार यहाँ से Cl माइनस हटा तो प्लस आया। तो यह एक बार में प्लस आया था, एक बार में यहाँ माइनस आया था, एक बार में प्लस आया, तो चार्ज तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन इस बॉन्ड के Cl तो अपना इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके गया, लेकिन ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा था ना, वो इलेक्ट्रॉन तो दिखाओगे ना यार, वो इलेक्ट्रॉन तो दिखाओगे ना कि नहीं दिखाओगे? तो ये 2 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके गया, लेकिन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन लेके आया ना, वो तो रहेगा। चार्ज खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। तो 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कार्बन। फिर से देख लो, OH आया, H प्लस ले गया, C पे माइनस आया, अगली बार Cl निकल गया, कार्बन बन गया। अरे क्लियर है क्या? तो इसमें बन गया Cl। अब सर क्या बना? सिंगलेट ट्रिपलेट बच्चों के दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो अभी उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे 10 मिनट 15 मिनट बाद, अभी परेशान नहीं होना है। दूसरा एक एग्जांपल लेके दिखाइए। अब इस बार आप थोड़ा तेजी से बताएंगे। मान लो बच्चे CH Cl Br I, और यहां ले लिया RLi और हीट कर दिया। सर ये RLi क्या है सर? अल्काइल लिथियम। अरे कार्बनाइन में पढ़ा था, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक। कार्बन लिथियम से जुड़ा है, कार्बन मेटल से जुड़ा है, ऑर्गेनोमेटालिक। कभी भी कार्बन मेटल से जुड़ता है तो कार्बन पर चार्ज क्या आता है? माइनस। सर ये R पे माइनस, कार्बनाइन है। और सर RLi इज सोर्स ऑफ कार्बनाइन, इसके साथ ग्रीनार्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। खैर अब आपको पता होगा कि कार्बनाइन जो होता है वो बेस का भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल का भी। अच्छा बेस, क्योंकि कार्बन में माइनस हाईली अनस्टेबल, तो अच्छा बेस का काम करेगा। तो जैसे यहाँ KOH बेस का काम किया, वहाँ RLi बेस का काम करने जा रहा है। तो जरा फटाफट देख ले मैकेनिज्म सर कैसे होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एकदम अभी सिखाया है उसी तरह से।
HCl Br RLi, तो R पे डेल्टा माइनस और Li पे डेल्टा प्लस। ये R माइनस बेस का काम करेगा, इस H को ले जाएगा, कार्बन पर आ गया माइनस। अभी तो सिखाया था, यहाँ R के साथ H आ गया, RH। C पर आ गया माइनस Cl Br I। सवाल ये उठता है सर, सवाल ये उठता है बच्चे, एक मिनट, हाँ सवाल ये उठता है कि पिछली बार तो तीनों क्लोरीन था, इस बार एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक आयोडीन है, तो कौन लीव करेगा? अरे हमें पता है कि आई की साइज बड़ी होती है, जिसके कारण आई पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ज़्यादा बेहतर लिविंग ग्रुप आई माइनस होगा, तो इस वजह से ये माइनस लेके निकलेगा, तो अब बन जाएगा CCl Br और ये कार्बिन बन गया। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे? उसी कार्बन पर हाइड्रोजन हो और उसी कार्बन से हैलोजन निकल रहा हो, कार्बन पर हाइड्रोजन भी हो और उसी से हैलोजन। सर एक काम करिए ना, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए और इसके बगल वाले कार्बन से हैलोजन हटाइए, कार्बन ही नहीं है, जो हैलोजन है और हाइड्रोजन है वो इसी कार्बन पर है। तो हम ऐसा केस ही लेकर आ रहे हैं जहां 1-2 एलिमिनेशन की गुंजाइश ही नहीं है, यहां जो होगा सो 1-1 एलिमिनेशन ही होगा। पहले बेस आया, हाँ बेस पकड़ना आपको आना चाहिए, RLi RMgX अल्कोहलिक KOH NaNH2 ये सब बेस है ना भाई, बेस का काम कर सकता है। बेस आया, H प्लस हटाया, कार्बन माइनस आया, वहां से लिविंग ग्रुप निकल गया, बन गया कार्बिन। क्या क्लियर है? जरा स्क्रीनशॉट आप लेंगे, मैं मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। मिटाया जाए बच्चे, मिटाया जाए, चलिए। चलिए बच्चे एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार आप थोड़ा पकड़ लीजिएगा जल्दी से, इसी केस में, ठीक है ना। मान लो बच्चे H है, Cl है, Br है, F है, ठीक है, और हमने लिया मिले हिस्से, मुलाकात है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, एलिमिनेशन में पढ़ा था हमने, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एक्ट्स एज अ वेरी गुड बेस बट ए पुअर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बेस का काम करता है, हिंडर्ड है ना, बेस का काम कर लेगा लेकिन न्यूक्लियोफाइल कमजोर रहेगा। चलो कोई बात नहीं, तो अब जल्दी से तेजी से क्या लिखना क्या है सर, सीधे ये है, लेकिन फिर भी आप बताओ, तो हमें पकड़ में आना चाहिए कब हमारा कार्बिन बन जाएगा, ये पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। ये बेस का काम करेगा, H हटाएगा, कार्बन पर आ जाएगा माइनस, तो अब आ गया C पर माइनस Cl Br F। अब बताओ कौन निकलेगा?
अब तीनों में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? साइज की वजह से Br है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इससे हमारा बन गया CClF, कार्बिन बन गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर। तो एक तरीका हुआ बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ ट्राई हेलोअल्केन, यानी कि 1,1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा अल्फा नहीं बोल करके अल्फा बोल लेते हैं। दूसरा एक और कौन सा तरीका है, सेकेंड टाइप पे आ जाए, वो है, दूसरा लिख लो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को पहला लिखो तरीका, ये दूसरा लिख लो। ठीक है, सुनो, बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ, by strong heating of diazo compounds, by strong heating of diazo compounds। ये क्या है सर? स्ट्रॉन्ग हीट करना है, थोड़ा मोड़ा हीटिंग से नहीं होगा भाई, याद रखना। डाइएजो कंपाउंड, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलो एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। आपने सुना होगा CH2N2, कलम को भी छोड़िए, पहले यहां देखिए, और आप देखोगे ना जब हम लोग इस चैप्टर पे रिएक्शन करेंगे, आप जो पढ़ोगे ना क्वेश्चन एकदम तुरंत पकड़ में आएगा, क्वेश्चन एकदम तुरंत पकड़ में आएगा, एकदम थोड़ा सा मन और धैर्य को रख करके यहां पढ़ना, एकदम पकड़ में आ जाएगा। सर ये कौन सा कंपाउंड है? CH2N2, इसको बोलते हैं हम लोग डाइएजो मीथेन बोलते हैं। दिस इज योर डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन को हम लोग स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा हीटिंग नहीं है भाई, ये थोड़ा मोड़ा हीटिंग नहीं है, ये करीब 400 से 450 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तब बनता है कार्बन। याद रखिएगा, ऐसे नहीं बनेगा, याद रखिएगा, स्ट्रांग हीटिंग है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 400 to 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीटिंग है। चलो तो इसको पहले लिखते हैं, CH2N2 लिखते कैसे हैं पहले? अच्छा एक बात बताओ, मैकेनिज्म करके दिखाते हैं आपको, सीखना है ये कैसे लिखना है, ऐसे शॉर्ट में लिख के दे देगा, हमें समझ में ही नहीं आएगा। CH2N2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? पहले सबका हिसाब किताब समझाइए सर, इलेक्ट्रॉन का। भाई देखो CH2N2 और 2 N2 हो गया, चार्ज न्यूट्रल है तो प्लस माइनस मिलाकर न्यूट्रल, ये भी ठीक है। सर बॉन्ड उन्ड दिखाइए जरा, इलेक्ट्रॉन दिखाइए। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 H के साथ 2 H के साथ, ये तो ठीक है। सर इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, तो प्लस है तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल के मार्फत 4 बॉन्ड बना रहा है, देख रहे हो ना? तो ये नाइट्रोजन की कहानी क्लियर है। 5 थे इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल 4 ही था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिया, अब 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल और 4 बॉन्ड, क्लियर है हिसाब किताब? इस नाइट्रोजन पर आते, इसने इसी को दिया, तो अब इसने लिया माइनस, तो 5 था, 1 और हो गया 6 का हिसाब किताब समझाइए। 2 4 और इस माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका खुद का है और एक लिया है, पर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ना है, क्लियर है? ठीक है, इस माइनस में इलेक्ट्रॉन है भाई, चार्ज है माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां 2। चलो क्या बेटा, माइनस 1 बॉन्ड का गैप और पाई बॉन्ड, माइनस 1 बॉन्ड का गैप और पाई बॉन्ड, माइनस इसके साथ रेजोनेंस में आएगा। अगर आपको इसके रेजोनेंस पे थोड़ा डाउट है तो जीओसी का लेक्चर देखिएगा, रेजोनेंस में इसका रेजोनेंस करा के दिखाया है, बताया है, समझाया है। खैर जैसे आप रेजोनेंस कराएंगे इसका, सीख लीजिए जरा, तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल दे दिए, CH2 पर माइनस आ गया, सिंगल बॉन्ड N पर ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। चूंकि इस नाइट्रोजन ने लिया और दिया, इस नाइट्रोजन ने लिया और दिया, तो जैसा था वैसा रह गया, चार्ज तो आएगा नहीं, लिया और दिया तो चार्ज पॉजिटिव रह गया, इसने लिया तो माइनस और इसने दिया तो न्यूट्रल, दिया तो प्लस आया, पहले से माइनस था तो न्यूट्रल। अरे भाई इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हुआ ना, ये दिया है मतलब ये दिया और ये दिया है मतलब रेजोनेंस के कारण हमारा वो है। तुम स्ट्रांग हीट कर रहे हो, स्ट्रांग हीट,
तुम्हें पता है, ये देखो अभी 2-3 एग्जांपल लेंगे, हर बार यही काम करना है आपको, हर बार यही काम करना है। तो एक बार तो समझ लो अच्छे से, स्ट्रांग हीटिंग कर रहे हो, स्ट्रांग हीटिंग। अब तुमको नहीं लगता अरे सर ये बॉन्ड टूट जाए तो मजा आ जाए, ये बॉन्ड टूट जाए तो मजा आ जाए, क्यों टूटेगा तो प्लस और यहां माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, N2 बाहर निकलेगा। सर ने सिखाया है N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकलता है तो निकाल दो। अच्छा क्या शानदार है, जबरदस्त है, सबसे बढ़िया है N2। सर निकाल दो, N2 निकलता है, निकाल तो दे। तो सर इसके लिए हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए, इसको ऐसे ही निकाल दो। पर निकालने के बाद जो प्राणी बन रहा है वो तो खतरनाक बन रहा है, कार्बीन बन रहा है, वो तो हाईली अनस्टेबल है, वो तो इंटरमीडिएट है। तो हम ऐसा काम करें जिससे एक हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा हो, तो डेफिनेटली उसको निकालने से बन रहा है, तो ये काम करने के लिए काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। तो ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा, याद रखिएगा, इसके लिए टेम्परेचर काफी ज्यादा चाहिए, ये बता रहा हूं मैं बार बार। ठीक है, अब आपने वो हाई टेम्परेचर दिया, बहुत हाई टेम्परेचर, तो ये बॉन्ड टूटा, तो टूटा तो CH2 प्लस N2, देख लो बन गया कार्बीन। सर कैसे बना कार्बीन, ये 2H तो रह गया, ये मिथिलीन बोलते हैं, मिथिलीन कार्बीन। अच्छा खैर, इस माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं माइनस वाले, और इस बॉन्ड को ऐसे आपने तोड़ दिया, तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों N लेके चला गया। तो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसमें प्लस और ये माइनस, चार्ज न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन तो इस नाइट्रोजन के पास चले गए। क्या समझ में आ रहा है, आ रहा है ना बच्चे? तो इस तरह से डाईएजोमीथेन हमारा अगर स्ट्रांगली हिट करेंगे तो CH2 मिथिलीन कार्बिन और प्लस N2 दे देगा। बहुत स्ट्रांग हिट करेंगे तो, याद रखिएगा, बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लीजिए ना सर, ले रहे हैं, देखिए RC डबल बॉन्ड O CHN2। देखो RCO और इधर कार्बन, तो ये तो कीटोन होता है। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, और N2 हो गया। जैसे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन था और N2 था, वैसे इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और ये कार्बन और N2 है। तो उसी तरह से इसको तोड़ करके लिख दे, जरा अच्छा रहेगा। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अल्फा डाईएजो कीटोन, अल्फा डाईएजो कीटोन बोलते हैं। अगर इसको स्ट्रांगली हिट करें, क्या होगा सर? अगर इसको स्ट्रांगली हिट करें तो क्या होगा, देखिए जरा, मैकेनिज्म से पता चल जाएगा, ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, इसमें फटाफट हो जाना चाहिए। वैसे ही तोड़ के लिखो ना इसको, कैसे लिखे सर? RC डबल बॉन्ड O CH, सावधानी से देखिएगा, CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां लोन पेयर। देख लो, सब हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए, हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए क्या? ठीक है, कार्बन पर 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड 2 और ये 2 4, नाइट्रोजन का प्लस, ये समझ में आ ही रहा है, ऊपर समझाया, और ये भी समझ में आ ही रहा है। अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी तो होगा, RC डबल बॉन्ड O CH, CH पर आ गया माइनस, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस और ये न्यूट्रल, ये प्लस नाइट्रोजन वाला, ये प्लस, ये लिया और दिया, तो ऐसा ही रह गया। आप कर रहे हो इसको स्ट्रांग हीटिंग, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, स्ट्रांग हीटिंग पर, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। देखो फिर N2 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? देखो मैं लिखता हूं RC डबल बॉन्ड O CH प्लस N2, ये कार्बीन बन गया सर। 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन। यही जो चीज है आपका इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। कैसे बना वहां समझा दिया, बना तो यही है, ये कार्बीन बना। ठीक है, तो 2 तरीका अभी बताया मैंने आपको, 1-1 एलिमिनेशन करके, अगर ट्राई हेलो अल्केन रहा उसको स्ट्रांगली हिट करके, दूसरा बताया डाईएजो कंपाउंड्स की स्ट्रांग हिटिंग से, जैसा कि आप देख रहे हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, मिटा रहे हैं भाई। मिटाएंगे। दो तरीका बताया आपको। चलिए इसी में एक तीसरा एक स्पेशल कंपाउंड है, वो भी लिख लीजिए। डाइएजोन नहीं है लेकिन उसमें भी स्ट्रांग हीटिंग करते हैं तो कुछ वैसा ही होता है। स्ट्रांग हीटिंग ऑफ कीटीन। सर कीटोन तो सुना, ये कीटीन क्या है? अब ये मत बोल देना कीटोन की बाहन। सर कीटोन तो सुना, ये कीटीन क्या है? अब ये मत बोल देना कीटोन की बाहन कीटीन, ऐसा नहीं है। चलो याद रह जाएगा इसी बहाने। कीटीन क्या होता है सर बताइए? कीटोन में क्या होता है, जैसे C डबल बॉन्ड O और दो बॉन्ड ऐसे रहे, इधर कार्बन तो कीटोन हो जाता है, होता है ना। लेकिन कीटीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O रहता है और ये जो दो सिंगल बॉन्ड आप बना रहे हो ना यहाँ, ये ऐसे डबल बॉन्ड से ही CH2, ये आपका कीटीन है। समझ में आया? ये आपका कीटीन है। ठीक है बच्चे, अब देखो उसी को हम लोग कीटीन बोलते हैं। ऐसे लिख ले क्या, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन। ये ध्यान क्या करना है, समझना है। और क्या ऑक्सीजन पर लोन पेयर है? बिल्कुल है सर। लोन पेयर एक बॉन्ड गैप और ये पाई बॉन्ड। इसका रेजोनेंस कराओ। सब कराया है, अगर थोड़ा भी डाउट पर माइनस। C सिंगल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन पर आ गया प्लस। अब देखो बिल्कुल अभी तक तो वैसे ही चल रहा है, बस डाइएजोन नहीं है लेकिन है, चल तो रहा है वैसे ही। अब एक काम करो, तुम स्ट्रांग हीटिंग करो। स्ट्रांग हीटिंग की ये बॉन्ड तोड़ दिए, जैसे N2 तोड़ते हैं वैसे ये तोड़ दिए। तो ऐसे तोड़िएगा तो इस कार्बन पे माइनस और इस पे प्लस आएगा, तो इस पे प्लस आएगा तो ये न्यूट्रल हो गया, ये तो कार्बीन बन गया। और ये क्या बना सर, C ट्रिपल बॉन्ड, इस O पर प्लस और इस C पर माइनस, दैट इज ये क्या बना बताओ, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। माने अगर आप कीटीन को हीट करेंगे स्ट्रांग हीटिंग करेंगे कीटीन को, तो कार्बीन और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। सर थोड़ा ऐसा चीज पढ़ रहे हैं जो थोड़ा कम देखे हैं, और तो पहली बार देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है सर, बहुत सारी चीजें, बड़ी बात क्या है, जो पढ़ा रहे हैं वो दिमाग में डालो एकदम, वो उसी से काम बन जाएगा एकदम, कुछ और करना ही नहीं। ठीक है, तो सर दो मेनली तरीका बताया, एक कीटीन के केस में आपने एक और बात बताई। चौथा देखो, बाय यूजिंग सनलाइट। सर ये बहुत दिन बाद लौट के आया सनलाइट सर, ये फ्री रेडिकल में हमने पढ़ा था, आप यहां क्यों ले रहे हो, भूल गए क्या? कार्बीन में भी एक कार्बीन जो होता है, कौन सा कार्बीन, सिंगलेट वाला कि ट्रिपलेट वाला सर, वो बाई रेडिकल होता है। रेडिकल की बात यहां भी चलती है, तो सनलाइट भी हमारा जनरेट कर सकता है। अब देखो जैसे समझना, फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो बच्चे, एक सवाल है, बड़ा सुंदर लगेगा देखने में, देखना तुम। ठीक है,
ये कंपाउंड है सर, इस पर हम ऐसे है कंपाउंड, ठीक है। सनलाइट दे दी, सनलाइट ले आए, ठीक है बच्चे, सनलाइट। अब ये सनलाइट कुछ ऐसा काम करेगा ना, होमोलिटिकली तोड़ता है सनलाइट, सनलाइट को तो होमोलिटिक फिजन करना आता है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये सनलाइट, यहाँ कार्बन है बेटा, ये कार्बन पर 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। ये इस कार्बन की अगर बात करें, इस कार्बन पर 2 बॉन्ड और 2, वो इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ता है, होमोलिटिकली। उतना ही नहीं, ये इस बॉन्ड को भी होमोलिटिकली तोड़ता है। इससे क्या होगा बताओ, क्या होगा सर? होगा ये कि ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बन जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, ये तो एरोमेटाइज हो गया। ये देखो कितना सुंदर चीज बन गया ये। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड देखो, ये डबल बॉन्ड, फेनेंथ्रीन बोलते हैं ना इसको। अब प्लस कार्बिन कहाँ बना सर? कार्बिन, अरे भैया ये कार्बिन यहां बना ना, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है सो सी एच एच बना, बना कि नहीं बना? बना। एक केस इधर ले लेते हैं, सनलाइट का केस एक और दिखाते हैं आपको सनलाइट से, ठीक है। अगर हम ऐसा ले लें, परेशान नहीं होना है, थोड़ा भी नहीं, यही सब थोड़ा हल्का हल्का डरने वाला लग रहा है, एकदम आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान है। चलो, HNU ये कंपाउंड है और HNU के प्रेजेंस में इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सनलाइट क्या करेगा भाई, याद है ना, होमोलिटिक फिजन करता है सनलाइट। सनलाइट हमारा होमोलिटिक फिजन करता है। किस बॉन्ड को तोड़ेगा? सावधान, एक बात याद रखेंगे, ये यहां कोई कार्बन नहीं है यार, ये 3D में दिख रहा है, ये कोई कार्बन थोड़े ना है। कार्बन कहाँ कहाँ है? 1 2 3 4 5, ये 6, यहां कार्बन नहीं है, यहां कार्बन है, ऑफ कोर्स है, समझ रहे हो ना। अब जैसे आपने सनलाइट लिया, ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड दिख रहा है यहां से यहां तक, इसको होमोलिटिकली फ्यूजन करेगा ऐसे, और सर यहां से जो ये बॉन्ड है इसको होमोलिटिक फ्यूजन करेगा। इससे क्या होगा, ये थोड़ा टेढ़ा मेरा दिया है, देखो ना कितना मजेदार चीज बनने वाला है। सर यहां टूटा तो इस कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहां 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब प्लस ये रहा कार्बन, कार्बन पर OCH3, इस कार्बन पर OCH3, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बिन बन गया। सर जब भी सनलाइट कार्बिन बना रहा है ना, तो सनलाइट कार्बिन बना रहा है, तो कार्बिन बनाने के अलावा एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। देखो ये एक स्टेबल बनाया, यहां भी बना रहा है। सर कैसे? ये कुछ देर में क्या बन जाएगा, अभी तुम देखे नहीं हो, ध्यान नहीं दिए। 1 2 3 4 5 6, सर ये फ्री रेडिकल, एक बॉन्ड का गैप, डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, फ्री रेडिकल यहां, और ये जुड़ जाएगा। अरे ये तो अपना प्यारा बेंजीन बन गया, ये तो अपना प्यारा बेंजीन बन गया। और उसके अलावा ये बना कार्बिन। अपना ध्यान कार्बिन पे भी होना चाहिए, कार्बिन के जनरेशन पढ़ रहे हैं, तो सनलाइट के माध्यम से भी कार्बिन बन सकता है। ये 4 तरीका मैंने आपको बताया। हमने अभी तक कार्बिन में आपको 2 बातें पढ़ाई। पहला पढ़ाया कार्बिन होता क्या है,
कार्बीन के फीचर्स बताए, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन के बीच में अंतर बताया। पहला चीज तो ये बताया। दूसरा हमने बताया कार्बीन कैसे कैसे बनेगा। सर इसके अलावा और कार्बीन कहीं से बना के दिखाओ किसी तरह से। अरे नहीं, इतना तुम ध्यान रखो, इसमें पूरी नैया पार हो जाएगी। क्या क्या याद करो? एक तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए, बेस चाहिए। ट्राई हेलो अल्केन, अल्फा एलिमिनेशन या 1,1 एलिमिनेशन। दूसरा डाइएजो कंपाउंड्स, N2 टाइप लगा हुआ कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कीटीन से भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग से बन जाता है। तीसरा कुछ अलग तरह के कंपाउंड होते हैं बड़ा स्पेशल, जहां सनलाइट के माध्यम से भी कार्बीन बन जाता है। तो हम तैयार हैं, कार्बीन का जनरेशन पढ़ चुके, कैसे बनता है। अब हम लोग कार्बीन के रिएक्शंस पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बीन के रिएक्शंस। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। मिटा रहा हूं भाई। देखो भाई, कार्बीन या जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हमने अच्छे से सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ा है। हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है कि हाँ हम आपको बता दें कि ये सवाल आएगा एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभ्यास करेंगे, चीज़ों को जानेंगे तो उसी से आएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो कार्बीन में भी हम लोग हर एस्पेक्ट्स को टच करेंगे, है ना, हर चीज़ को जानेंगे ताकि सवाल हमारा कहीं से छूटे नहीं। आसान है, कर लेंगे हम लोग। देखो कार्बीन चैप्टर में बच्चों हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं अब कार्बीन के, तो हम लोग की तैयारी पूरी हो गई। कार्बीन चैप्टर में 3 तरह के रिएक्शंस आते हैं, समझिएगा, सुनिएगा जरा। कार्बीन चैप्टर में सारे वो रिएक्शंस नहीं पढ़े जाते जिसमें कार्बीन ही इंटरमीडिएट बने। इसके 3-4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग करीब 9-10 रिएक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसमें से 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है और 4-5 हमें सिखाएंगे कि कैसे डील करना है कार्बीन के साथ। एक और बात, जैसा कि मैं कह रहा था, कार्बीन चैप्टर में 3 तरह के रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं। सुनिएगा जरा। एक वैसे रिएक्शंस, सुन लीजिए पहले, फिर तो एग्जांपल से देखेंगे, जहां कार्बीन बन जाता है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें कार्बीन बनता है, वो पढ़ने हैं। ऑफ कोर्स कार्बीन पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ऐसे भी कुछ रिएक्शंस जहां कार्बीन बनते बनते रह जाता है, जहां कार्बीन बनते बनते रह जाता है, वो भी यहीं पढ़ेंगे। सर तो कार्बीन तो बना नहीं, ये बताना चाह रहा हूं, कार्बीन तो बना नहीं, फिर भी हम उसको यहां पढ़ेंगे ताकि हम दोनों को साथ साथ मिला के पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि इसमें कार्बीन बना है और उसमें कार्बीन नहीं बना है, क्यों नहीं बना, क्या बात हुई, वो सारी बातों पे करेंगे। और ऐसा भी एक आध रिएक्शन है जहां कार्बीन नहीं बल्कि कार्बीन जैसा कोई चीज बनता है। 3 बातें, एक ऐसे रिएक्शन जहां कार्बीन बना हो, एक ऐसे रिएक्शन जहां किसी कारणवश कार्बीन बनते बनते रह गया हो, और एक ऐसा केस जहां कार्बीन जैसा कोई इंटरमीडिएट बना हो। ठीक है, देखते जाओ। चलो कार्बीन के रिएक्शंस। पहला जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके हेडिंग के तहत, रिएक्शन ऑफ CH2N2। रिएक्शन ऑफ CH2N2, ये कौन है सर? डाईएजो मीथेन। अरे इससे तो मिले हैं सर अभी, बिल्कुल बिल्कुल वही है। रिएक्शन ऑफ डाईएजो मीथेन विथ किसके साथ सर? कंपाउंड्स
containing compounds containing acidic hydrogen, acidic hydrogen, CH2N2 डाईएजोमीथेन का रिएक्शन ऐसे कंपाउंड्स के साथ जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन। पहला रिएक्शन हमारा है आज डाईएजोमीथेन का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। डाईएजोमीथेन से तो मुलाकात भी हुई है अभी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये डाईएजोमीथेन इस चैप्टर में इतनी बार आएगा ना, बहुत बार आएगा। इसका रिएक्शन किसके साथ? ऐसे कंपाउंड्स के पास के साथ जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए जैसे हमने लिया CH2N2 का रिएक्शन HCl के साथ, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। सीखेंगे बेटा, सीखना है, बड़ा सिंपल है, आसानी से सीखेंगे, मन लगाकर सीखेंगे। ये डाईएजोमीथेन है और ये ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने जा रहा है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, एसिडिक हाइड्रोजन। चलिए क्या होगा देखिएगा, सीखिएगा। एक क्वेश्चन से कुछ कम समझ में आएगा, अरे कम क्यों आएगा, पूरा ही आएगा। लेकिन हम 2-4 क्वेश्चन लेंगे इसी में ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, CH2N2 को कैसे लिखते हैं पता है ना आपको? हाँ सर, CH2, अब तो सीख गए होगे, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, N पे यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ये बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ऐसे, CH2 पर माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो रह गया प्लस और ये हो गया न्यूट्रल। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है सर। इसको तोड़ करके N2 अलग कर देंगे। सावधान, मैंने बोला था ये N2 अलग होता है बहुत हाई टेम्परेचर पर, 400-450 डिग्री सेल्सियस पर अगर रिएक्शन कराएंगे तो। वो इस रिएक्शन में नहीं करा रहे हैं हम रिएक्शन करा रहे हैं, हम हीट भी दे रहे हैं, लेकिन 60 डिग्री 70 डिग्री का हीटिंग और 400 डिग्री का हीटिंग एक समान नहीं होता। सर हमको पता कैसे चलेगा कितना पे हीटिंग हो रहा है? या तो क्वेश्चन दे देगा और नहीं देगा तो आप थोड़ा सा इसी में आपका ध्यान रखना काम आएगा थोड़ा सा, कि सर ने पढ़ाया है कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन के केस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीटिंग नहीं होती है। मन के किसी कोने में ये बात होनी चाहिए। चलो ये बताओ, HCl ये एसिड है। अरे भाई कार्बन पर माइनस है, हाँ कार्बन पर तो माइनस है सर। तो जब कार्बन पर माइनस है तुमको क्या काम आता है भाई, तेरे को क्या काम आता है? बोला मेरे को काम बेस का भी आता है और मेरे को काम न्यूक्लियोफाइल का भी आता है। बहुत अच्छी बात है। तेरे पास क्या है भाई? बोला मेरे पास एसिडिक H है, मेरे पास एसिडिक H है। तो कह रहा अगर तेरे पास एसिडिक है H है तो मैं यहां बेस का काम करने वाला, ना कि न्यूक्लियोफाइल। समझो जरा, ये बेस का काम करेगा। तो बेस क्या करता है बताओ? बेस H प्लस को छीन लेता है। तो देखो ये अटैक किया, ये माइनस यहां अटैक किया। सीख जाना है बेटा, CH2N2 का ये कार्बन में माइनस बेस का काम करेगा और HCl का ये H छीन लेगा, एसिडिक H छीन लेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब आपने ऐसा किया तो क्या हुआ बताओ? ये बन गया Cl पर माइनस। देखो, अरे H प्लस अलग किया तो ये Cl पर माइनस, अब प्लस CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl पे माइनस और इस CH2 माइनस इस H प्लस को लेकर CH3 हो गया और वो बन गया। अब देखो कहानी यहां खत्म नहीं हुई है सर। ये Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर सकता है ना? कर सकता है सर। और सर ये R है, अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, और उससे ये लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अरे सर RLG और ये न्यूक्लियोफाइल, सर SN2 रिएक्शन। अरे सर SN2 रिएक्शन हो जाएगा। ये ऐसे अटैक किया और ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बन गया आपका CH3Cl अब प्लस N2। यहां लिख देते हैं, हो गया आंसर। और क्या? CH3Cl प्लस N2। अब यार मैं तुम्हें बोलूं, ये रिएक्शन बड़ा अजीब मेरे को देख के लगता है। मैं पहले एक वर्ड बोलता हूं, हालांकि ऐसे समझ में आ गया रिएक्शन, ऐसे कुछ लाइन और वर्ड की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बोलता हूं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, थोड़ा हंसी वाली बात भी हो जाएगी। ये रिएक्शन ऐसा है, पहले तू भाग फिर मैं भाग, भाग मिल्खा भाग।
क्या बोल रहे हो सर? देखो कुछ ऐसा है, एक पल के लिए केमिस्ट्री से ध्यान हटाना, ये इसको भगाया, ये देखो यहां से ये Cl भागा, यहां से ये H+ ले लिया, ये इसको खदरा भगाया, H यहां से ले लिया, Cl भागा, पहले ये भागा, पहले ये हटा, अब उसके बाद फिर ये Cl- जो हटा है उसने फिर वापस अटैक कर दिया और इसको भगा दिया, निकाल दिया। हालांकि ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, साफ दिख रहा है, ये बेस का काम किया, ये H+ को ले लिया, CH3 हो गया, ये Cl- जो निकला, ये Cl- से CH3 पे अटैक करके N2 को बाहर कर दिया। पक्का? अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो हम 2-3-4 एग्जांपल लेंगे, सब में नजर आएगा, देखना। ये जानते हो CH2N2 का खासियत क्या है? इसको एकदम दिमाग में छाप लो बेटा। ये डाइएजोमीथेन का खासियत क्या है ना, ये इस पूरे चैप्टर में, इस कार्बीन के पूरे चैप्टर में तुमको नजर आएगा, जब भी नजर आए, मैकेनिज्म अलग हो थोड़ा बहुत, लेकिन हर बार एक ही काम कर रहा होगा CH2N2। इसका जो CH2 है, CH2, ये दो चीजों के बीच में इंसर्ट हो जाता है, घुस जाता है, इंसर्ट हो जाता है। जैसे H और Cl के बीच में ये CH2 घुस गया, CH2 यहां घुस गया, तो CH3Cl हो गया। आप ये लाइन में बोला हूं, आप देखोगे कई बार नजर आएगा आपको एग्जांपल में, पर दिमाग के किसी कोने में ध्यान रखें, डाइएजोमीथेन CH2N2 का CH2 इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने में माहिर है, यहां पर किसके बीच में हुआ? H और Cl के बीच में। सर और एग्जांपल से समझाइए ना। लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा कंपाउंड है? फेनॉल है सर, फेनॉल, और इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम CH2N2 के साथ, ठीक है? इसका रिएक्शन किसके साथ? CH2N2 के साथ। अब देखो ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा भाई, अब समझ में आना चाहिए आपको। हालांकि लिखने के लिए तो प्रोडक्ट सीधे बच्चा लिख सकता है, लेकिन चलो एक बार पहले देख ही लेते हैं। सर देखिए, ये आपका फेनॉल है, OH, और इस CH2N2 को सीधे हम ये वाला पार्ट लिख दें, ये वाला लिख सकते हैं ना? लिखिए ना सर, CH2 पे माइनस, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस लोन पे। अब ये माइनस क्या करेगा? इस एसिडिक H को लेगा, ऐसे आ जाएगा। ये जैसे ये होगा बच्चे, क्या हो जाएगा बताओ? O पर माइनस आ गया, अब प्लस CH2 इस H को लेकर CH3, और N ट्रिपल बॉन्ड N इस N पे प्लस, और ये लोन पे, ठीक है? देखो उसने H छीन लिया, पहले ये भागा, अब ये फिर अटैक करेगा, SN2 अटैक करेगा, RLG, और ये न्यूक्लियोफाइल, इसने यहां अटैक किया और ये बाहर हो गया। तो इससे हमारा क्या बन गया बताओ? ये रह गया तुम्हारा OCH3 प्लस N2। अब देखो फिर से देखो, प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा। फेनॉल में O और H, यहां H एसिडिक H और जो था उसके बीच में इंसर्ट हुआ था, यहां भी एसिडिक H, फेनॉल का H है, H और O के बीच में ये CH2 इंसर्ट हो गया, H और O के बीच में, तो OCH3 बन गया। प्रोडक्ट क्या बना इस क्वेश्चन में? बेंजीन पर OCH3 और N2। ये तो फेनॉल था, और इसको ये क्या बोलते हैं? एनिसॉल बोलते हैं। अरे वाह क्या बात है, कितना बढ़िया बात है, कितना बढ़िया रिएक्शन है। O और H के बीच में CH2 इंसर्ट हो गया। क्या समझ में आया बच्चे? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। मिटाया जाए।
चलो बच्चे, अब एक तुम बता दो, जैसे मान लो CH3C डबल बॉन्ड O एसिटिक एसिड है और इस पर CH2N2 है। चलो थोड़ा CH2N2 भी अलग टाइप का ले लेते हैं, 14। कोई बात नहीं सर, अब सीधे आंसर लिखूं मैं। देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में ये वाला CH2 इंसर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, ये CH2 और ये वाला H, तो ये CH3, ये 14 और प्लस N2। लिखूंगा नहीं, मैकेनिज्म आप समझिए, तेजी से मैं समझा देता हूं। इस कार्बन पर जो माइनस रहेगा वो इस H को लेके चला जाएगा, एसिडिक H है, O पर माइनस आया, ये CH3 पर अटैक करके N2 को बाहर निकाल देगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया। तो हमने देखा कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उनके साथ CH2N2 रिएक्शन कैसे कर रहा है। तो एसिडिक H, सर हमको मैकेनिज्म नहीं उतना करना है सर, हमें फटाफट आंसर निकालना है सर, तो ठीक है, एसिडिक H और जो जिससे जुड़ा हुआ है उसके बीच में वो CH2N2 का CH2 इंसर्ट होगा, यही पढ़ाया मैंने। हाँ, इस रिएक्शन में इतना हीटिंग नहीं है कि कार्बिन बन रहा है। ये जो रिएक्शन पढ़ा, क्या इसमें कार्बिन इंटरमीडिएट बना? नहीं बना है सर, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए हम आपको दूसरा रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं आज का, सेकंड रिएक्शन, ठीक है। इसमें भी कार्बिन नहीं बनेगा, हम देखते हैं ये क्या सर। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स अगेन विथ CH2N2, फिर आ गया भाई डाईएजोमीथेन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं CH2N2 के साथ। अच्छे से सीखते हैं जरा, ठीक है बच्चे। देखिए, जैसे मान लो हमारा रिएक्शन रहा CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है तो सर। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले बेसिक मैकेनिज्म सिखा रहे हैं ना, तो जब बेसिक मैकेनिज्म सिखा रहे हैं तो CH3 और ऐसे ना लिख के हम एक ले लेते हैं R और एक ले लेते हैं R डैश। R डैश से खेल करते हैं, फिर क्वेश्चन लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर R डैश की जगह H हो जाए तो एल्डिहाइड हो गया, ऐसे कीटोन है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। कीटोन का रिएक्शन CH2N2 के साथ, अगेन इस रिएक्शन में भी कार्बीन नहीं बनता, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई नहीं लेते, ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगा। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म समझिए पहले जरा। RC डबल बॉन्ड O R डैश। भाई देखो, ये एल्डिहाइड कीटोन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ऑक्सीजन खींच रहा है, खींचने की वजह से ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस और कार्बन पर डेल्टा प्लस आ रहा है। O खींच रहा है C से, तो खींचने की वजह से कार्बन पर डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है? डेल्टा माइनस। ये कार्बोनिल कार्बन जो है, कार्बन वो इलेक्ट्रोफिलिक है, डेल्टा प्लस है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे भी आपने पढ़ा है, बहुत बार बताया, एल्डिहाइड्स कीटोन्स आर फेमस फॉर, एल्डिहाइड कीटोन आर फेमस फॉर, या कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फेमस फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल यहां आके अटैक करेगा। सर कौन करेगा? यहां CH2N2 को ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस लोन पे, बोलो ये माइनस क्या करेगा बताओ? ये माइनस यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, करेगा ना? ये माइनस यहां क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, अटैक करेगा यहां। जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बना सकता, जैसे अटैक करेगा टूट जाएगा ये। अब देखो यहां क्या होगा, R C
आर डैश, यहां आ गया O पर माइनस। बड़ा मजेदार होने वाला है, देखो ना, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, इस आर डैश को ऐसे लिख दे, क्या चलेगा क्या? देखो, आर सी और आर डैश को थोड़ा नीचे लिख दिया और O पे माइनस आ गया, और ये ऐसे अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहां आ गया CH2 और N ट्रिपल बॉन्ड N पे प्लस, यहां लोन पे। पहले देखो यहां पर अच्छे से रिएक्शन किसका है? एल्डिहाइड कीटोन का। किसके साथ? एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किसके साथ? CH2N2 के साथ। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन CH2N2 के साथ। तो C डबल बॉन्ड O खींच रहा है, कार्बन पर डेल्टा प्लस आ रहा है, इस डेल्टा प्लस को देख के CH2 माइनस जाकर के अटैक किया, जैसे अटैक किया CO वाला बॉन्ड खुल गया। RC R डैश O पर माइनस और ये CH2 जाके जुड़ गया। ठीक है, पक्का? पक्का सर। अब जानते हो बेटा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा लिखते हैं, क्योंकि हमें लिखने के लिए भी थोड़ा जगह चाहिए ना। ये इतना लच्छेदार दिखाने से क्या फ़ायदा है, ऐसे दिखा देते हैं, ये यहाँ आके अटैक। ठीक है, वो जो बना है ना, वो जो बना है, इसको 3 बार लिखते हैं। वो 3 काम कर सकता है, वहाँ से क्या कर सकता है? 3 काम कर सकता है। तीनों को बहुत क्लियर दिखने के लिए हम लिखते हैं 3 बार उसी चीज़ को जो वहाँ बना है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। RC R डैश O पे माइनस, CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस लोन पे। ठीक है, एक बार और लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड O, तो नहीं, C डबल बॉन्ड O नहीं, RC O पर माइनस R डैश CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस यहाँ लोन पेयर RC R डैश O पे माइनस CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। इसी चीज़ को हमने 3 बार लिखा। क्यों लिखा आप सुनो अच्छे से। 3 रास्ते हैं इसके पास। एक रास्ता सबसे पहले वो तो आपने रूल आउट कर दिया, यहां तक तो अभी समझ में आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल, वो अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया, O पे माइनस, वहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां से एक रास्ता तो कुछ लोगों को ये नजर आ रहा होगा कि सर O पे माइनस इस N पे अटैक कर दे। अरे सर ये तो गड़बड़ है, सर गड़बड़ है बच्चे, ये माइनस प्लस को जोड़ मत देना। सबसे पहले समझो क्यों नहीं जोड़े सर, क्यों, समझो जरा अच्छे से। इस नाइट्रोजन के पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 दिख रहे हैं इसके, 3 और 1 4, और इसके अगल बगल में तो अगर खाली नहीं तो इस पर अटैक करेगा, तो इसको कोई खाली कराना चाहेगा। इस N में या इस C में औकात नहीं है कि इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले जाए। क्यों? ये तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये नाइट्रोजन है भी, तो ये प्लस वाला नाइट्रोजन है, ये प्लस वाला नाइट्रोजन ज़्यादा भूखा है। ज़्यादा भूखे शेर से कोई नॉर्मल शेर थोड़े ना शिकार लेके चला जाएगा, समझो जरा इस बात। तो वो तो होगा नहीं। इस माइनस का अटैक इस प्लस पे मत कराना, कई बार पहले भी हम ऐसा चीज़ समझा चुके हैं। फिर एक तरीका ये हो सकता है, बच्चा सोचने को, सोचना सिखा रहे हैं, सोचना सिखा रहे हैं सारे पहलू। कोई बच्चा ऐसे सोचेगा सर ये वापस बॉन्ड बनाए और ये बॉन्ड टूट जाए, वापस बॉन्ड बनाए और ये बॉन्ड टूट जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर हम वापस पीछे आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 पे माइनस। वो कराने के लिए तो नहीं आए हम, हमारा रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है। ये वापस बॉन्ड बना के इसको बाहर करिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर इसके पास रास्ता क्या है? रास्ता ये है, देखिए, एक रास्ता ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ अटैक करे इस कार्बन पर। सर इसके पास घर खाली नहीं है, तो फिर जैसे ही अटैक करे ये N2 लीव कर जाए। N2 तो लीव कर सकता है सर, अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अगर ऐसा किया तो एक प्रोडक्ट आपका आ गया RC, ध्यान देना बेटा, R डैश O CH2 देख लो प्लस N2। फिर से एक बार बताइए सर क्या किया आपने? देखो ये O पे माइनस, ये N2 जो लगा हुआ था लिविंग ग्रुप अच्छा था, तो ये R और LG टाइप है, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस पर अटैक किया, N2 बाहर हो गया, तो O के साथ ये CH2 जुड़ गया। ये एक चीज़ तो समझ में आ रहा है सर।
ये और दो काम कर सकता है। सुनो जरा क्या कर सकता है। एक कर सकता है कि O माइनस बॉन्ड बनाए और इसको तोड़ दीजिए। अरे उसको तो रूल आउट कर दिया, वैसे करेंगे तो वापस पीछे चले जाएंगे। फिर क्या करना है सुनो, देखो ये O माइनस बॉन्ड बनाएगा तो यहां 1 2 3 1 4 1 5 बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो न किसी को बाहर निकलना पड़ेगा। इसको तो बाहर आप निकालेंगे नहीं, वापस पीछे चला जाएगा। तो अब रास्ता आपके पास दो बचता है, R और R डैश में से किसी को बाहर निकालें। बाहर निकल के कहां जाएगा? अब देखो जरा समझाते हैं। N पे प्लस है तो यो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। N पे प्लस है, जब इस कार्बन से खींच रहा है तो यहां डेल्टा प्लस आ रहा है। डेल्टा प्लस, इस डेल्टा प्लस की वजह से जब यहां से निकलेगा, ये अटैक किया R या R डैश में कोई निकलेगा तो ये निकल करके माइनस के रूप में इस डेल्टा प्लस वाले पे जाएगा। जैसे देखो ये अटैक किया, ये यहां से यहां गया, और जैसे ये जाएगा तो अब देखो 2 1 3 और 1 4, तो ये वाला N2 बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, सीखो। O माइनस बॉन्ड बनाया, इस कार्बन से जुड़े हुए इन दोनों में से निकल करके अटैक करके यहां गया और ये N2 बाहर हो गया। एक तरीका ये हो सकता है। इससे क्या प्रोडक्ट बना? R C डबल बॉन्ड O। अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मेरे को तो आ गया। CH2 कैसे मजा आया आपको मैं बताता हूं, अभी बताता हूं कैसे मजा आया। प्रोडक्ट देखोगे ना, मैकेनिज्म जरूर बता रहा हूं, पर हाथों हाथ प्रोडक्ट तुम बना लोगे, हाथों हाथ। पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा एक ऑप्शन और अपने पास क्या है? R डैश ना निकल के R निकले, क्योंकि हमें R डैश अभी पता तो है नहीं। ऐसे बॉन्ड बना, ये R निकला, यहां अटैक किया और ये बाहर। तो इससे क्या बन गया बताओ? R डैश, ये R डैश, C डबल बॉन्ड O, CH2 R और N2। अब मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको कैसे किया, लेकिन पहले प्रोडक्ट को सिखाता हूं। देखो करना क्या है तुमको, ये तीनों प्रोडक्ट लिख के बताता हूं। देखो सर हमको मैकेनिज्म मान लो नहीं आता, हमको मैकेनिज्म से नहीं, हमको आता तो है सर, लेकिन हमको तुरंत आंसर लिखना है। तो CH2N2 का CH2 इंसर्ट होने में माहिर है, माहिर है। तो एक काम करो, एक बार इस कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप के C और इस वाले अल्काइल ग्रुप के बीच में ये घुस जाएगा। ये CH2 कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन और इस वाले अल्काइल ग्रुप के बीच में घुस जाएगा, ये CH2। अगर ये घुसा तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया RCO CH2 R डैश। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब कीटोन से हाइयर कीटोन बन गया और एक कार्बन ज्यादा वाला कीटोन बन गया। सर क्या बोल रहे हो? अगर हम प्रोपेनॉन लेंगे तो ब्यूटेनॉन बन जाएगा, ब्यूटेनॉन लेंगे तो पेंटेनॉन बन जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरा, इधर एक बार घुसा, एक बार यही CH2 CO और इस R के बीच में घुस जाएगा, तो R CH2 C डबल बॉन्ड O R डैश, वहां बनाए R CH2 C डबल बॉन्ड O R डैश। क्या समझ में आ रहा है? एक बार यहां घुसा दिए, एक बार यहां घुसा दिए। एक बार क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ देना है, कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को तोड़ देना है। तो उससे कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई और ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। इन दोनों के बीच में CH2 इंसर्ट कर देना है, वो यहां है साइक्लिक ईथर। कैसे? देखो RC R डैश, CO का बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया, O वाला पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूटा तो एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री, इन दोनों से CH2 जुड़ गया। माने एक बार यहां घुसेगा, एक बार यहां घुसेगा और एक बार ये पाई बॉन्ड तोड़ करके यहां घुसेगा। समझ में आया? चलिए आपके साथ लिख रहे हैं, पहले एक बार फिर मैकेनिज्म भी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। लिखते जरा, एक बार R यहां CH2 घुसा दे, R CH2 CO R डैश, एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरी बार R CO और यहां CH2 आ जाएगा, CH2 R डैश चलेगा। और तीसरी बार क्या बनेगा? R C R डैश, R C R डैश, ये O है, पाई बॉन्ड तोड़ करके यहां जो CH2 है वो एक बार इस C से और एक बार इस O से जुड़ गया, साइक्लिक ईथर में। क्या समझ में आया? अच्छा सर ये वाला मैकेनिज्म फिर से बताइए जरा कैसे हुआ था। O माइनस बॉन्ड बनाया, किसी को निकलना पड़ेगा, एक बार ये निकलेगा, एक बार ये निकलेगा। जैसे ये निकला यहां अटैक किया, N2 बाहर, RCO, ये R डैश यहां आ चुका है, CH2 R डैश और N2 बाहर। ठीक है,
अब यहां पर एक बात और बताएंगे, 2-3-4 सवाल कराएंगे जो आप करेंगे और उसके बाद आज की क्लास ऑफ हो जाएगी। इन तीनों में मेजर कौन बनता है? पहली बात, ये मेजर नहीं बनता, साइक्लिक ईथर वाला मेजर नहीं बनता। इन दोनों में मेजर, इन दोनों में भी बनता है। कौन बनता है? तो आर और आरडेस में, आर और आरडेस में जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा, आर और आरडेस में जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा उसको माइग्रेट कराना है। अब तो वो तो एग्जांपल से देखेंगे, पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं, फिर सवाल से देखेंगे। मिटा रहे हैं भाई, सवाल से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछता है, तीनों हमने बनाना सिखा दिया आपको, लेकिन मेजर कैसे पहचाने और मेजर कौन होता है पहले मिटाएं जरा। देखिए, राइट डाउन मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। हमने एक बार लिया CH3COH एल्डिहाइड और CH2N2 के साथ रिएक्शन कराया। देखो बनने को तो ये होगा, एक बार CH2 यहां आ जाएगा बीच में, तो ये प्रोपानल, ये अभी इथानल है, प्रोपानल बन जाएगा। एक बार ये CH2 यहां आ जाएगा तो CH3COCH3 हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा, कीटोन, एसीटोन। और एक बार ये साइक्लिक ईथर बन जाएगा, ये CO को तोड़ के। समझ में आ रहा है? ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मेजर कौन सा बनेगा अब तुम बताओ, पढ़ाया है आपको। R और H में ज़्यादा बेहतर माइग्रेटरी ग्रुप कौन होता है? माइग्रेटरी ग्रुप को माइग्रेट कराना है, वो वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। H को माइग्रेट कराओ, ये ज़्यादा अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप है, तो माइग्रेटरी ग्रुप और कार्बन के बीच में वो इंसर्ट हो जाएगा, वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या लिखोगे? CH3COCH3 प्लस N2, ये मेजर बना, मेजर। और भी बनेंगे प्रोडक्ट दोनों, लेकिन ये मेजर बनेगा। अच्छा दोस्त, ये बताओ, अगर हमने लिया CH3CO CH2CH3 अब प्लस CH2N2, मेजर बताना है। तो इधर इथाइल है और इधर मिथाइल है, बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कौन है? इथाइल, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। तो इस CO और इथाइल के बीच में ये CH2 आ जाएगा, CH3CO, ये देखो ये CH2 आ रहा है, CH2CH3N2। कितना बढ़िया रिएक्शन है यार। एसिटिल्डिहाइड से एसीटोन बना दिया, ये ब्यूटेनॉन से इसने पेंटेनॉन बना दिया, हाइयर होमोलॉगी बना दे रहा है। अच्छा, हाइयर होमोलॉगी कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड से कीटोन भी बनाया है, इसलिए हाइयर होमोलॉगी नहीं बोलो, लेकिन CH2 ऐड कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये रहा CH2N2, ठीक है, CH2N2, अरे भाई अब ये साइकिल है, कोई बात नहीं, CO के बगल में कार्बन है, इस कार्बन में ये CH2 इंसर्ट हो जाएगा, तो 5 का जहां साइकिल है वहां 6 का साइकिल हो जाएगा। साइक्लोपेंटेनॉन के जगह साइक्लोहेक्सेनॉन हो जाएगा, एक CH2 यहां आ जाएगा, और क्या। अच्छा, अगर सवाल ऐसा रहा तो बच्चे, चलो एक बार थोड़ा तुम्हें फंसाते हैं। ये रहा, अब सर ये दोनों तरफ सेम तरह का कीटोन नहीं है, सेम तरह का ग्रुप नहीं है, तो अब सोचना पड़ेगा इधर जोड़ना है, इधर जोड़ना है, या इधर जोड़ना है।
सर एक मिथाइल होने